वेलकम टू द चैनल गाइस। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम एटम में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर आइसोटोप्स मैंने आपको बताया क्या होते हैं, फिर आइसोबार्स बताया, फिर मैंने आपको बताया था आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं। बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा उसके बाद जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं ऑन ए लार्जर स्केल, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं और हाउ वी लोकेट द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ वी सी द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें क्योंकि हमने देखा था एक न्यूक्लियस होता है, उसमें एटम में एक न्यूक्लियस होता है, उसमें सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो न्यूक्लियस में नहीं जाते। मैंने आपको बताया था 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आउट ऑफ दीज ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बट ये इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियन नहीं है, ये न्यूक्लियन नहीं है, तो ये प्रेजेंट नहीं होगा न्यूक्लियस में। अगर ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं है तो वी हैव टू सी ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस। अब इसी की प्रेजेंस को स्टडी करने के लिए हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको मैंने जो बनाया ये है एक एटम, जिसमें हमने बताया जो सेंटर में है, लेट मी ड्रॉ दैट विद वाइट सो दैट इट कैन डिफरेंशिएट एज न्यूक्लियस, राइट। तो सेंटर में मैंने आपको बताया एक न्यूक्लियस होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो इसमें चले गए। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर रहते हैं न्यूक्लियस के और वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स। उन ऑर्बिट्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम बोलते हैं, डिजिग्नेट करते हैं उनको नाम, उन ऑर्बिट्स को अकॉर्डिंग टू बोह्स मॉडल ऑफ एटम, उनको हम बोलते हैं शेल्स। शेल्स क्या होती है? वो ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं अराउंड दिस न्यूक्लियस, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स तो यही पे क्लियर होता है। अब इनका डिजिग्नेशन हम देते हैं यूजिंग लेटर्स, या तो हम के सबसे इनर मोस्ट को स्टार्ट करते हैं, फिर एल, फिर एम एंड सो ऑन वी गो लाइक। इसके बाद एन आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर लाइक दिस, राइट। तो के एल एम एन ये होती है शेल्स। इसके बाहर, इसके अलावा वी कैन ऑल्सो नेम देम विद नंबर्स 1 2 3, फाइन। So we will be saying this is the third shell, this is the second shell, this is the first shell. अब ये शेल ये डिफाइन क्या करती है? एक शेल क्या, कौन सी इंफॉर्मेशन देती है हमें न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन के बारे में? शेल हमें दो चीजें बताती है। एक तो बताती है ये डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितनी। अगर शेल नंबर 1 है तो हम कहेंगे ये सबसे क्लोज है न्यूक्लियस के। अगर शेल नंबर 2 है तो हम कहेंगे ये थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से एज कम्पेयर टू शेल 1, राइट। तो एक तो ये देती है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दूसरा जो हमें इंफॉर्मेशन एक शेल नंबर देती है वो है एनर्जी, राइट। एनर्जी, वी नो दैट एनर्जी जो है वो जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं एनर्जी उतना इंक्रीज होती है। तो जितना कम शेल नंबर उतनी कम एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 1 शेल में है, फर्स्ट शेल में, तो उसकी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, राइट। अगर कोई सेकंड शेल में तो उसकी थोड़ा ज़्यादा होगी, अगर थर्ड शेल में तो उसकी उससे ज़्यादा एनर्जी होगी। तो एनर्जी और डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट देती है हमें शेल। अब इस शेल में क्या और एक चीज़ है, इसको हम आगे जब हम क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको बताऊंगा। इसको हम बोलते हैं इसको जो शेल नंबर जो डिफाइन करता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा इन क्वांटम नंबर्स। एज ऑफ नाउ शेल्स का हम देख रहे थे कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको बताया शेल्स वो ऑर्बिट्स होते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। शेल्स हमें कॉन्सेप्ट देती है, आइडिया देते हैं। एक तो डिस्टेंस फ्रॉम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, और दूसरा वो देती है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये होता है शेल्स। अब शेल्स के बाद क्या होता है? सब शेल। अब हर एक शेल जो होती है इसमें एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सब शेल्स होता है। मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंट्री, राइट। एक कंट्री है, उस कंट्री में एक स्टेट है या एक सिटी है, और उस सिटी में एक हाउस है, और उस हाउस में एक बंदा है, ऑलराइट। उस हाउस में एक बंदा है, लेकिन ड्राई डॉट, फाइन। तो आप देखें ये आउटसाइड ये कंट्री जो है इसको हम बोलेंगे शेल। ओवरऑल हमने इस इलेक्ट्रॉन, ये इस बंदे को लोकेट करना है, तो हम बोलेंगे किस शेल में रहता है। हम बोलेंगे फर्स्ट शेल में रहता है, सेकंड शेल में रहता है। तो शेल तो हमें देती है आइडिया, ओवरऑल आइडिया कितनी डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस, राइट। आफ्टर दैट उस शेल में हो सकती है प्रेजेंट सब शेल्स, राइट। किसी में एक ही होगी, किसी में दो होगी, वो डिपेंड करेगा शेल का साइज कितना है, राइट।
शेल का साइज जितना बड़ा उतने ज़्यादा उसमें और सब शेल्स होंगे। अब इस सब शेल में फॉर एग्जांपल इस वाले में 2 सब शेल्स प्रेजेंट है, और अब इस सब शेल में इन 2 सिटीज को हम कर सकते हैं कंसिडर सब शेल्स, और इन सब शेल्स के अंदर है मकाना, घर। इन घरों को हम बोल सकते हैं ये है ऑर्बिटल। ये एनालॉगस है, आप भी देखते जाइए, मैं आपको पूरा रिलेट करवा दूंगा ऑर्बिटल। और इन ऑर्बिटल्स के अंदर जो लोग है वो है इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है, हम पहले देखेंगे ये किस शेल में, ये किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अगर अंदर से हम जाएंगे, अंदर से ही ढूंढते ढूंढते आएंगे, लेकिन वो तो होगा नहीं, बिकॉज हम इतने माइक्रो पार्टिकल्स नहीं है। हम बाहर से इसको देखते जाएंगे तो हम देखेंगे ये किस शेल में है। शेल के बाद हम देखेंगे ये किस सब शेल में है। सब शेल के बाद हम देखेंगे ये किस ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल के अंदर हम देखेंगे इसकी ओरिएंटेशन, वो स्पिन हम देखेंगे क्वांटम नंबर्स में एज ऑफ नाउ, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। अब हम देखते हैं इसका एनालॉग इन शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स के साथ। अगर एक शेल होती है फर्स्ट शेल या के शेल, फर्स्ट और के शेल, तो उसमें हम बोलते हैं, उसमें एक ही और सब शेल होती है, उसको हम बोलते हैं एस शेल, एस सब शेल। ऑलराइट, सब शेल्स को हम डिनोट करते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ, सब शेल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, एस पी लोअर केस, ठीक है, एस पी डी एफ जी एटसेट्रा, राइट, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर एक फर्स्ट के शेल है तो उसमें एक ही सब शेल होगी। अगर सेकंड शेल है तो उसमें 2 सब शेल्स होंगी, एस एंड पी। अगर अगर तीसरी शेल है तो उसमें 3 सब शेल्स होंगी, एस पी डी। अब ये फर्स्ट शेल है तो इसमें भी एस, इसमें भी एस, इसमें भी एस, ये तो एक ही हो गया ना। तो व्हाट वी डू इज, इसमें हम कहते हैं इसमें 1 एस सब शेल है, सेकंड शेल में 2 एस और 2 पी सब शेल है, थर्ड में 3 एस 3 पी 3 डी सब शेल है, फोर्थ में इसी तरह से हम कहेंगे, फोर्थ में 4 एस 4 पी 4 डी और 4 एफ सब शेल है, राइट। यहाँ पर आपको एक और चीज भी पता चल रही होगी कि क्यों नहीं होता है 1 पी, वाई डोंट वी हैव 1 पी, 1 पी क्यों नहीं होता है प्रेजेंट? बिकॉज आप देखिए 1 इसमें जो है शेल नंबर दिखाता है, शेल नंबर मैंने आपको बताया 1 में खाली एक सब शेल होगी, तो उसमें खाली 1 सब शेल है, वो एस है, तो पी तो उसमें पहुंच नहीं पाएगी। उसी तरह से वाई डोंट वी हैव 2D, 2D क्यों नहीं होता एग्जिस्ट? 2D इसलिए एग्जिस्ट नहीं होता बिकॉज यहाँ पर शेल नंबर 2 दिखा रहा है, ये 2 जो है इसमें खाली 2 शेल्स पहुंचेगी, एक तो एस और पी, तो डी का कोई स्कोप नहीं है, तो दैट्स व्हाई 2D प्रेजेंट नहीं होती। दैट्स इन द सेम वे 3F वो क्यों नहीं होती, या 2F वो क्यों नहीं होती? बिकॉज 2F या 3F उन थर्ड शेल में F के लिए कोई स्कोप नहीं है, F के लिए कोई जगह नहीं है, उनमें खाली एस पी, और थर्ड में खाली एस पी एंड डी है, राइट। अब इन सब शेल्स की भी एक खासियत है, अब इन सब शेल्स का हम पढ़ेंगे, राइट। सब शेल्स, ये तो मैंने आपको बताया सब शेल्स किस शेल में कितनी होती है, 1 में 1s होती है, 2 में 2s 2p होती है, 3 में 3s 3p 3d होती है, 4 में 4s 4p 4d एंड 4f होती है, राइट। शेल नंबर का जितना शेल नंबर है उतनी उसमें सब शेल, राइट। 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, राइट, इन द सेम। अब हमको इन शेल्स, सब शेल्स को भी हमारे सिलेबस में जो है एस पी एंड डी सब शेल है, राइट, इनके ऑर्बिटल्स को भी हमने पढ़ा है। अब हमने देखना है, ये तो हमने देख लिया अब तक, ये एक तो हमने देख लिया कंट्री, उसके बाद सिटी, राइट। कंट्री हो गई शेल और सिटी हो गई सब शेल। अब हमने देखना है इस सिटी में घर, तो मैं आपको बता देता हूँ, एस सब शेल में एक ही घर होता है, एक ही ऑर्बिटल, राइट। एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ऑलराइट, और डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। एफ सब शेल इसी तरह से होती है, उसमें 7 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ऑलराइट। तो 7 ऑर्बिटल्स होते हैं पी सब शेल में। मीन्स कि अब हमने देख लिया एक शेल होती है,
उस शेल में सब शेल्स होती है, उन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। अब अगर एस ऑर्बिटल है, अगर एस सब शेल है तो उसमें खाली एक ऑर्बिटल होगा जिसको हम एस ऑर्बिटल बोलेंगे, राइट। अगर पी सब शेल है तो उसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे जिनको हम पी एक्स, पी वाई या पी जेड, वो हम देखेंगे क्या बोलते हैं हमको, ठीक है। तो ये होता है, ये होते हैं घर। अब इन घरों का भी अलग अलग नाम होना चाहिए, बिकॉज ये तो नहीं होना चाहिए कि इसमें 3 ऑर्बिटल है, हमें तीनों के अलग नाम पता है ही नहीं इस पी शेल में, राइट। तो इसका हम एस का तो एक ही है तो उसमें नाम देने की कोई जरूरत नहीं। पी में हम देखते हैं, पी में 3 है तो हम बोलेंगे पी एक्स, पी एक्स, पी वाई और पी जी, राइट। डी में होता है डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी डी वाई जी, डी जी एक्स, डी जी एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर, डी जी स्क्वायर। जब हम शेप्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनकी शेप्स कैसी होती है। इनमें होती है, ये स्फेरिकल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ये सारे डायरेक्शनल होते हैं इनमें। ये डम्बल शेप्ड होता है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये डम्बल शेप्ड होता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये डम्बल शेप्ड होता है अलॉन्ग जेड एक्सिस, राइट। तो ये एक्सिस पे डिपेंड करता है, मैं आपको शेप्स में बता दूंगा। एज ऑफ नाउ हमें खाली पढ़ना था कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। तो मैंने आपको बताया शेल्स जो होती है वो ऑर्बिट्स होती है, वो ऑर्बिट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। अब उन ये शेल जो है हमें कॉन्सेप्ट देती है एक तो डिस्टेंस का फ्रॉम द न्यूक्लियस और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वो कितनी एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट अलोंग विद द इलेक्ट्रॉन, राइट। दूसरा जो हमें देता है वो होता है दूसरी जो होती है उसके बाद दूसरा यूनिट या दूसरी उसके बाद लेवल जो होती है वो होती है सब शेल्स की। उन सब शेल्स में हम मैंने आपको बताया एस, पी, डी एंड एफ होती है। इनमें भी आपको मैं बता दूं, सब शेल्स में एस की एनर्जी जो होती है वो सबसे ज्यादा, वो सबसे कम होती है, राइट। और उसके बाद पी की, उसके बाद डी की, उसके बाद एफ की, राइट, एंड सो ऑन, एंड जी। उसके बाद जी यूजुअली हम काउंट नहीं करते, यूजुअली इन्हीं चारों में सारे इलेक्ट्रॉन्स फिक्स हो जाते हैं जो भी नॉन एलिमेंट्स हैं उनके, राइट। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन सब शेल। अब मैंने आपको बताया, मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूँ, मैंने आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया शेल्स, शेल्स में मैंने आपको बताया दैट शेल्स जो होती है वो कॉन्सेप्ट देती है ऑफ द ऑर्बिट्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। वो शेल्स जो होती है वो हमें दो चीज़ों का आइडिया देती है, एक तो एनर्जी और और दूसरा डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दो शेल्स। शेल्स के बाद हमने बताया सब शेल्स, सब शेल्स जो होती है वो सब शेल्स प्रेजेंट होती है इन द शेल्स, और वो सब शेल्स हमें फर्दर हेल्प करती है इन नोइंग द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उन सब शेल्स में मैंने आपको बताया 4 सब शेल्स होती है, एस, पी, डी, एफ, और हर सब शेल की अपनी एनर्जी एसोसिएटेड होती है। एस सब शेल जो है ये स्फेरिकल होता है और इसमें खाली एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। पी सब शेल, इसमें ये डंबल शेप्ड होता है और उसमें 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, राइट। एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं। ये मैंने आपको बताया अब तक, राइट। इसके बाद मैंने आपको बताया इन सब शेल्स की एनर्जी जो है वो भी इस ऑर्डर में होती है दैट एस की सबसे कम, देन पी की, देन डी की, देन एफ की, फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर मैं कहता हूं एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1s में, 1s में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूंगा इन 1s की इलेक्ट्रॉन और उसी के साथ प्रेजेंट, अब अच्छा 2s में, सॉरी 2s में, और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2p में, 2p में, ठीक है, 2px, 2py या 2pz, 2px यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर आपको एनर्जी कंपेयर करनी होगी इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन की, तो आप कहेंगे जो 2p है इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। दैट्स वाई हम जब फिलिंग करते हैं शेल्स में हम कहते हैं एस में पहले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इन, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ जो कि हम आगे पढ़ेंगे।
फॉर एग्जाम्पल कार्बन इज 1s2 2s2 2p2, राइट। तो हम पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स 1s2 अगर मैं बना दूं, इसमें ये 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। अब 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। और 2p होगा, इसमें 1 और 2। ऐसा नहीं करते हैं, ये तो होगी इनर शेल, इसको छोड़ दो आप, ये होगी आउटर शेल। ऐसा नहीं करते हम कि पहले इसमें 1 फिर इसमें 1 फिर इसमें 1 और इसमें 1 डाल दे, राइट। ये हम नहीं करते। वाई? बिकॉज इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दैट्स व्हाई चौथा इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले इसमें जाता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो वो पहले इसमें जाता है, उसके बाद तीसरा इसमें और चौथा इसमें, राइट। दैट्स हाउ इट गोज। तो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स वो मैंने आपको बता दी। एनर्जी के बाद मैंने आपको बताया एनर्जी ऑफ सबशेल्स। अब मैंने आपको बताया हर सबशेल में हर सबशेल के साथ ऑर्बिटल्स एसोसिएट होते हैं। एस सबशेल के साथ खाली एक ऑर्बिटल होता है, उसको हम एस ऑर्बिटल बोलते हैं। पी के साथ 3 ऑर्बिटल होते हैं, उनको हम पी एक्स, पी वाई और पी जी बोलते हैं। डी के साथ 5 होते हैं, उनको हम बोलते हैं डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जी स्क्वायर, राइट। ये होते हैं 5 अलॉन्ग विद डी। अब अब इसमें और एक चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो ये है द फॉर्मूला। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल ऑफ px, याद रखना लैंग्वेज यहां पर है ऑर्बिटल ऑफ p। अगर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इन द ऑर्बिटल ऑफ p, देन इन एनी वो कुछ भी पूछे, p d f कुछ भी पूछे, वो आंसर इज 2। वाई? बिकॉज वो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होता है हमेशा, चाहे वो पी एक्स हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर p बना देता हूँ, राइट। p में पी एक्स है, ऑर्बिटल की बात हो रही है, ऑर्बिटल्स में 3 है, पी वाई और पी जी, राइट। तो ऑर्बिटल की जब बात होगी तो इसमें तो मैक्सिमम 2 ही जाएंगे। अगर वो p की बात करता है, अगर वो बोलता है इन सबशेल p, यहाँ पर ऑर्बिटल की जगह यूज करता है वो सबशेल, तो सबशेल में जाएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, राइट, तो 6। लेकिन अगर वो ऑर्बिटल ऑफ p बोलता है, ऑर्बिटल ऑफ p कोई भी हो सकता है, पी एक्स भी हो सकता है, पी वाई भी हो सकता है, पी जी भी हो सकता है। इन तीनों में किसी एक में तो खाली मैक्सिमम 2 ही आएंगे, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर वो ऑर्बिटल पूछता है देन यू हैव टू आंसर 2, बट अगर वो सबशेल पूछता है देन यू हैव टू आंसर 6 फॉर p। अकॉर्डिंगली अगर एस पूछता है तो मैक्सिमम 2 ही रहेगा, फिर भी अगर डी पूछता है तो मैक्सिमम 10 आएगा, राइट। वो मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। अब मैं आपको बोलता हूँ इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहले हम देखेंगे ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल में हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंच सकते हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होता है, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेगा। फॉर एस अगर मैं देखूं पी एक्स, पी वाई, पी जी, इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेगा, राइट। इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में 2 ही रहेगा। ये एक ऑर्बिटल है, इसमें 2, ये दूसरा ऑर्बिटल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, ये तीसरा है तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। इसी तरह से डी में भी अगर पूछेगा तो डी में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल है इसका डी एक्स वाई, तो इसमें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेगा। तो ऑर्बिटल अगर वही पूछता है इन द ऑर्बिटल ऑफ डी, तब भी 2 ही आएगा, इन द ऑर्बिटल ऑफ एफ तब भी 2 ही आएगा। बट इफ द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट सबशेल, तो आपको याद रखना है एस सबशेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम पहुंचते हैं, राइट। इसके बाद पी सबशेल में क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 इंटू 2, राइट, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आएगा। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 टोटल में है, तो हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 ऑर्बिटल्स है, हर एक में 2 पहुंचते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 के अलावा नहीं। एफ में 7 ऑर्बिटल्स है, 7 इंटू 2, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 इंटू 2 दैट इज 14, राइट। ये तो होगी पहले मैंने बताया ऑर्बिटल में, फिर मैंने ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही आएगा, फिर मैंने बताया आपको सबशेल में एस में 2 पहुंचते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इसके बाद मैं आपको शेल में बताता हूँ। शेल में पहले आपको देखना है ऑर्बिटल कितने पहुंचेंगे।
शेल की ऑर्बिटल, शेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए शेल, उसका फॉर्मूला है n स्क्वायर। अगर n है फॉर एग्जांपल, अगर वो पूछता है थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो थर्ड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होगा 3 स्क्वायर, जिसका इक्विवेलेंट होगा 9, राइट। लेट्स चेक इट आउट। हम देखेंगे थर्ड में एक तो आएगा 3 शेल्स आएंगे, 3 सब शेल्स आएंगी, 3s 3p 3d, राइट। लेट्स ड्रॉ देम। s में आएगा एक ऑर्बिटल, p में आएंगे 3, 1 2 एंड 3, एंड d में आएंगे 5, 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मैंने आपको बताया इन ए शेल वो होता है n स्क्वायर। 3 में मैंने आपको बताया 9 आने चाहिए, तो देखिए 1, लेट्स काउंट इट विद बाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इज n स्क्वायर। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढने हो इन ए शेल, तो इंटू 2 करेंगे, विच विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल वो कितना आएगा, 2 इंटू 9 विच विल बी इक्वल टू 18। तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम जाने चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, राइट। दैट्स हाउ इट्स डन। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है n स्क्वायर एंड 2n स्क्वायर का। एंड ऑल्सो ये भी याद रखना है, अगर वो पूछता है इन एन ऑर्बिटल ऑफ इन एन, और क्वेश्चन की लैंग्वेज है व्हाट्स द मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल ऑफ p फॉर एग्जांपल। तो एक ऑप्शन होगा उसमें 6, बट द करेक्ट आंसर इज 2, राइट। बिकॉज एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल p नहीं है, ऑर्बिटल इसके 3 है, px py pz। अगर वो पूछता है इन एन ऑर्बिटल ऑफ p, या तो px की स्पेसिफिक बात हो सकती है, या py की, या pz की। तो इनमें तो एक, इसमें तो खाली 2 ही जाएंगे मैक्सिमम, इसमें भी खाली 2 ही जाएंगे मैक्सिमम, इसमें भी खाली 2 ही जाएंगे मैक्सिमम। ऑल्सो ये हो गया, इसमें सारा हो गया। नाउ देयर इज नथिंग रिमेनिंग। मैंने आपको बताया शेल्स, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट, उसके मैंने आपको बताया उनमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, और मैंने आपको एनर्जी का भी ऑर्डर बताया शेल्स और सब शेल्स का, राइट। Hope you like the video. Make sure to subscribe to the channel, Neat Chemistry Cracks. Thank you for watching.